नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो दोस्तों, पिछले हमारे जो चैप्टर्स थे आरटीआई के, उसके अंदर हमने सेक्शन 9 तक जो भी धाराएं थी, जो भी नियम थे, उसके बारे में हमने सीखा था। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 10। धारा 10 का मतलब है पृथक्करणीयता, मतलब अलग अलग किया हुआ। मतलब दोस्तों, ये चीज़ को आपको समझना होगा कि ये अलग अलग किया हुआ का मतलब क्या है। इसको इंग्लिश में सेवरेबिलिटी बोलते हैं। ये बहुत अहम सेक्शंस है जहाँ पे आरटीआई में हर अधिकारी आपको थर्ड पर्सन इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल करके आपको जवाब देते हैं। लेकिन वहाँ पे भी कुछ नियम्स हैं। वो नियम्स क्या है वो पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम आगे इस विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सेक्शन 10 है उसका उपधारा 1, जो जन सूचना अधिकारी द्वारा इस आधार पर सूचना अस्वीकार करेगा जो सूचना गोपनीय है। मतलब ये जो गोपनीय सूचना उसको ही ये अस्वीकार करेंगे, भले ही कुछ भी हो। लेकिन इस एक्ट के अंदर में किसी बात के होते हुए भी अभिलेख का उस भाग तक इंस्पेक्शन कराई जाएगी जिसमें कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन गोपनीय है, वे सूचनाएं पृथक की जाएगी। अब ये चीज़ आप समझिए कि सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि आपका जो भी आपकी जो फाइल्स हैं उस फाइल्स में आपने डायरेक्ट कह दिया कि भाई ये सूचना गोपनीय है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरी फाइल गोपनीय है। उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी होंगे जो इस एक्ट में नहीं आते हैं, तो आपको उसको पृथक करना है। पृथक मतलब उसको अलग अलग करना है, और अलग अलग करने के बाद जो सूचना गोपनीय नहीं है वो सूचना अधिकारी को प्रदान कर मतलब देना पड़ेगा आवेदक को। अब उपधारा 2 क्या कहती है कि उपधारा 1 के अधीन अभिलेख के किसी भाग को अनुदत्त की जाती है। अनुदत्त का मतलब हो गया कि भाई वो चीज़ को निकाला गया है, मतलब वो चीज़ आपने निकाला है और वह सूचना जन सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए आवेदक को सूचना देगा। मतलब इसके अंदर जो भी आपको लेटर्स लिखेंगे कि भाई आपने जो भी फाइल्स का आपने देखा कि ये जो सूचना है, ये सूचना के अलावा कुछ सूचना ऐसे हैं जिसको हमने पृथक किया है, जो हम आपको दे रहे हैं, और उसके लिए जो भी उसके रूल्स है वो आपको अवगत कराएगा। अब उसमें आता है पहला क के अंदर कहा गया है कि अनुरोध किए गए अभिलेख का पृथक करने के बाद केवल वही भाग दिया जाएगा जो गोपनीय नहीं है। मतलब इस चीज़ को आप समझिए कि वो जो पृथक करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल नहीं है उस भाग को इन्हें आपको देना पड़ेगा, उस भाग को उनको आवेदक को देना पड़ेगा। और उसकी जो खंड ख है, खंड ख क्या कहता है, निर्णय के कार्य तथ्य के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर किसी भी निष्कर्ष सहित उस सामग्री का संदर्भ देना जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे। अब ये चीज़ आ रही है कि जो भी अधिकारी है उसको वहाँ पे
किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब इसके अंदर जो भी आपके जो एप्लीकेशंस है उसके ऊपर उसका निष्कर्ष सहित उस चीज़ के बारे में, उस सूचना के बारे में या सामग्री के बारे में उसको संदर्भ से देना होगा जवाब कि वे किस चीज़ पे आधारित थे। अब हम देखते हैं खंड ग, निर्णय देने वाले व्यक्ति का नाम व पदनाम। अब इसके अंदर जो भी निर्णय देगा उस व्यक्ति का नाम व पदनाम, मतलब जब आपके पास जो भी निर्णय आएंगे उस पे व्यक्ति का नाम और पदनाम इनको लिख के देना पड़ेगा। फिर खंड घ क्या बोलता है, फीस का विवरण रकम जिसकी आवेदक से अपेक्षा की जाती है। मतलब अब इनको उसके अंदर जो भी आपके जवाब देंगे उसके अंदर जो फीस भरना है। अब फीस किस बात का भरना है कि भाई इन्होंने पृथक किया, अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलनी चाहिए उसकी जो भी फीस होती है उसका विवरण, इनको उसका विवरण और रकम अब जो आवेदक को भरना है तो वो चीज़ उनको देना होगा। अब आता है खंड ड। खंड ड में सूचना का वो भाग प्रकट न किए जाने के संबंध में निर्णय की समीक्षा के संबंध में विवरण, फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच का प्रारूप जिसके अंतर्गत धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना अधिकारी व राज्य जन सूचना अधिकारी की विशेषता, समय सीमा, प्रक्रिया और अन्य पहुंच का प्रारूप भी देना होगा। अब मतलब ये चीज़ आती है कि इन्हें जो भी लेटर्स है उसके अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई इसके बाद आप हमारे से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उसके अंदर जो भी आपके अपीलीय अधिकारी है या राज्य जन सूचना अधिकारी या जो भी हैं 19(1) में अपीलीय अधिकारी आते हैं तो उनके विषय में आपको बताना पड़ेगा कि आप इनके पास अपील कर सकते हो और उसमें जो भी रकम वगैरह जो भी है उस चीज़ में आपको डालना पड़ेगा। तो अब दोस्तों चलिए हम समझते हैं 10, धारा 10। अब धारा 10 में क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी आप कुछ चीज़ें ऐसी मांगते हैं जिन चीज़ों पे किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार होता है किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार होता है। अब प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती है जहाँ पे अधिकारी इस डॉक्यूमेंट का सेपरेट नहीं करते, मतलब कि भैया उसमें गोपनीय भी है, उस पर ओपन डॉक्यूमेंट भी रखे जो पब्लिक डोमेन में है। पहली बात तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर एक व्यक्ति ने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर किसी सरकारी विभाग में दिए हैं तो वो पब्लिक डोमेन में आता है, पब्लिक डोमेन में आता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 76 के अंदर में क्लियर कट कहा गया है कि भाई जो भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से डॉक्यूमेंट सबमिट करता है या डिपार्टमेंट उससे आशा करता है कि भैया ये डॉक्यूमेंट आप जमा कीजिए तो वो डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद वो पब्लिक डोमेन में आता है, मतलब वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है। लेकिन फिर भी अधिकारी इसका बहाना लेते हैं और बहाना लेके ये कहते हैं कि भैया थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल है। अब उसमें आपको ये समझना होगा कि भाई जब भी आप अपील करें तो उसके अंदर पूछिए कि भाई आपने फाइल जो है उसका निरीक्षण किया, क्या पूरी की पूरी फाइल गोपनीय है, क्या उसमें कैसे डॉक्यूमेंट नहीं है जो ओपन कैटेगरी में आते ही जो आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी आपने उसका पृथकीकरण किया ही नहीं, को सेपरेट नहीं किया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। और जो भी सूचना अधिकारी है वो जो भी रकम की, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है उसके जो भी फीस आ रही है उस फीस के बारे में बाकायदा क्लियर कट लिखेगा कि आपके इतने पेज है और इतने पैसे होते, मतलब एक पेज के 2 रुपये और समझो A3 का A4 के पेपर के 2 रुपये हैं और A3 के पेपर के 4 रुपये या समथिंग जो भी हो वो चीज़ आपको देना होगा।
जैसे प्लान्स वगैरह आते हैं तो 50 रुपया उसका चार्ज आता है। तो इस तरह चीज़ जो भी है, जैसे सीडी हो गए तो सीडी 50 रुपया है। तो ये सब चीज़ों को आपको मेंशन करके देना होगा इसको, राज्य जन सूचना अधिकारी को। अगर वो नहीं देता है तो उसने समझो आपके कानून की अवहेलना की है, आप उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 10 का जो सेक्शन 10 है आरटीआई का, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिए, क्योंकि ये मेन वर्गीकरण कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है किसको, कॉन्फिडेंशियल को और अनकॉन्फिडेंशियल को। तो जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि भाई जैसे आपने एक व्यक्ति की, जैसे आप किसी की पात्रता के विषय में मांग रहे कि भैया इस व्यक्ति ने पात्रता के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स दिए, उसकी कॉपी दीजिए। पहले तो ये चीज़ डिपार्टमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, लेकिन अभी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि इस चीज़ के अंदर आपको लगा देगा कि भैया ये 8 तरह के अंदर में, सेक्शन 8 तरह के अंदर में हम आपको नहीं दे सकते कॉन्फिडेंशियल, या सेक्शन 11 के हिसाब से आपको थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के अंदर बता देंगे कि भाई थर्ड पार्टी हम आपको नहीं दे सकते। अब कारण ये है कि भाई क्यों नहीं दे रहे। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति ने अपनी पात्रता कौन से डॉक्यूमेंट के आधार पर कराई गई, क्या वास्तविकता में वो डॉक्यूमेंट है या वो डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, ये चीज का पृथक्करण करना बहुत जरूरी है। इसकी जो पृथक करना है, यानी इसको अलग अलग करना, सेपरेट करना बहुत जरूरी है। अभी तो डिपार्टमेंट में अधिकारी अपने मन से कुछ भी काम करते, किसी की भी पात्रता कर देते हैं, जो कि रूल के हिसाब से उनके पास अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। तो वहाँ पे सूचना का अधिकार में आप ये चीज़ मांगिए, अगर वो नहीं देते तो अपील फाइल कीजिए, सेकेंड अपील फाइल कीजिए कि भाई मुझे क्यों नहीं मिल सकता, मैं सोसाइटी का सदस्य हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि ये फलाना व्यक्ति पात्र कैसे हुआ, जबकि मैं जानता हूँ कि वो व्यक्ति वहाँ रहता ही नहीं था। ये पब्लिक एट लार्ज आएगा कि भैया हमारी सोसाइटी का सवाल है, हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड है और सोसाइटी का मेंबर हो और मुझे का जानने का पूरा अधिकार है। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, इसको आपको समझना पड़ेगा। और इसके अंदर जो भी अधिकारी अगर इस चीज़ का आपको इन्फॉर्म रिप्लाई देता है तो आप इसके खिलाफ अपील फाइल कीजिए और उसमें सेक्शन 10 का जिक्र कीजिए कि भैया आपने उस चीज़ के अंदर पृथक्करण किया कि नहीं, मतलब सेपरेशन किया कि नहीं, मतलब आपने पूरा फाइल ही बता दिया कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल है। तो ये चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ नहीं होती है। तो उसके वजह से ये अधिकारी जानबूझ के छल कर रहे हैं, जबकि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को इस आरटीआई में क्या कॉन्फिडेंशियल है, क्या नहीं कॉन्फिडेंशियल है, ये सेक्शन 8 में बताया गया है। सेक्शन 8 में बताया गया कि वो जो भी डॉक्यूमेंट जो विधानसभा और संसद में दिया जाता है वो गोपनीय नहीं होगा। तो क्या मुझे बताइए कि ये फाइल जो है क्या संसद के सामने नहीं जाएगी? अगर संसद मंगाएगा तो क्या संसद को नहीं दे जाएगी? वहाँ भी गोपनीय बोला जाएगा। मतलब ये अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, ये अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। ये अपने मन से कोई भी चीज़ आरटीआई के अंदर इंटरप्रिएट नहीं कर सकते। आरटीआई सेक्शन के अंदर में कोई भी इंटरप्रिएशन करने का अधिकार इनको नहीं है। आरटीआई में अगर कोई भी इंटरप्रिएशन होता है तो उस इंटरप्रिएशन के लिए जो कमेटियां बनाई गई हैं राज्य के लिए और केंद्र के लिए, वो कमेटियां ही उस पर निर्धारित कर सकती है कि क्या नया उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिए। आज हमने धारा 10 के बारे में सीखा, केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 10 के बारे में सीखा कि 10 के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है कॉन्फिडेंशियल के अंदर भी उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसके लिए अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि उनकी जो भी फाइल है उनको सेपरेट करें। तो दोस्तों जुड़े रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में।
पल पल की जो भी खबर एसआरई के बारे में है वो हम आपको बताते रहेंगे। एसआरई में कुछ नया, कुछ नई योजना, कुछ नए सर्कुलर्स, कुछ नए जीआर जब भी आएंगे हम आपको बताएंगे। देखते रहिए जागो इंडिया जागो। और आपका कर्तव्य ये है कि आप वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उन तक पहुंचाइए जो एसआरई के बारे में और आरटीआई के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद।